हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि भोज के समय जो कि माता पार्वती के और तपस्या से वापस आने की वजह से जो भोज का आयोजन किया गया था उसमें सभी देवताओं और सप्तऋषियों को बुलाया गया था और बाणासुर भी वहाँ उपस्थित होता है। और बाणासुर वहाँ उपस्थित होकर जब अपनी समस्या सामने रखता है और महादेव से प्रार्थना करता है कि मेरे संरक्षण हेतु प्रभु आप मेरे साथ चलिए, और महादेव को अंततः भैरव को बुलाते हैं महादेव, और भैरव जी को बोलते हैं कि कैलाश की रक्षा का दायित्व अब तुम्हारा है, और स्वयं वो प्रस्थान करते हैं बाणासुर के साथ। बाणासुर के राज्य के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि वे महादेव यहीं रहेंगे, और हर एक जो व्यक्ति होता है वो बार बार महाराज के से मिलना चाहता है। बेसिकली असल में वो भगवान से मिलना चाहता है, ना कि महाराज से मिलना चाहता है। महाराज से मिलने के बहाने लोग महादेव को देखने आते हैं, और जैसे ही राज्य में आते हैं, दरबार में आते हैं, तो हर हर महादेव करते हैं, ना कि राजा के बारे में कोई बात करते हैं। इस बात का लेकर कहीं ना कहीं बाणासुर के मन में उसे बुरा लगता है कि शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई, और अभी भी जो महत्ता मिल रही है, जितनी भी महत्ता मिल रही है वो मिल रही है महादेव को। मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं उसकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता है, और जिसको देखो वही महादेव को देख रहा है। यहाँ तक कि मेरी धर्म पत्नी वो भी महादेव को देखकर बस उन्हीं को देखती जा रही है, उन्हीं के बारे में बात कर रही है। अब बाणासुर जो होता है फिर भी अपने आप को अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, अपनी धर्म पत्नी को बोलता है, देखा जिस प्रकार पितामह प्रहलाद और पितामह बलि ने अपनी भक्ति से भगवान नारायण को प्रसन्न किया था, उसी प्रकार मैंने भी अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न किया है, और अब वो मेरे साथ हैं। देख लो, वो तो मेरे साथ चले आए हैं मेरी शोनितपुर में रहने के लिए। आराध्य और भक्ति की परंपरा को मैंने आगे बढ़ाया है, लेकिन इस बात में, इस तथ्य में कहीं ना कहीं अभिमान की पुष्टि है बाणासुर के द्वारा, जब वो इस प्रकार की बात कहता है कि आराध्य और भक्ति की परंपरा को मैंने आगे बढ़ाया है। वाणी कहती है महादेव से कि महादेव, इस भवन में, इस मन में तो आप सदैव वास करते रहे हैं। मैंने प्रतिदिन प्रतिक्षण आपकी आराधना की है, परंतु मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप साक्षात प्रकट होकर मुझे स्वागत करने का सुअवसर देंगे। मुझे तो अपने नेत्रों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि महादेव मेरे समक्ष साक्षात खड़े हैं, और मैं साक्षात खड़े महादेव का स्वागत कर रही हूँ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता, परंतु महादेव जो कि जानते हैं कि वाणी जो मन की सच में सच्ची इंसान है, महादेव उससे मिलते ही तुरंत उसे आशीर्वाद दे देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो वाणी, तुम्हारा कल्याण हो। आप जानते हैं कि महादेव जब भी अपने किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं, या देवी पार्वती पर प्रसन्न होते हैं, या अपने पुत्रों पर प्रसन्न होते हैं, तो एक ही बात के एक ही आशीर्वाद देते हैं, कल्याण हो। और जिससे महादेव का ये आशीर्वाद मिल गया, कल्याण हो, अर्थात वो व्यक्ति के तो अपने आप ही कर्म सुधरने शुरू हो जाते हैं। वाणी को भी कल्याण होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाणासुर कहता है, वाणी आज तुम कितनी प्रसन्न हो ना मेरी उपलब्धि से। फिर अब देखिए, वो बार बार अपनी धर्म पत्नी को भी यही जताना चाह रहा है कि यदि तुम आज महादेव को देखकर प्रसन्न हो तो ये मेरी उपलब्धि है। यदि मैं महादेव को यहाँ ना लाया होता तो तुम्हारी प्रसन्नता का तो कोई वजह ही नहीं थी। वाणी कहती है, नहीं स्वामी, ये ना तो आपकी उपलब्धि है, ना ही किसी और की उपलब्धि है। इसे हमें सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। देखिए, ये होते हैं भक्त के भाव। वाणासुर एक और कह रहा है कि देखो ये मेरी उपलब्धि है, मैं लेके आया हूँ, और वाणी उन्हें समझाती है कि नहीं स्वामी, ये आपकी भी उपलब्धि नहीं है, किसी की भी उपलब्धि नहीं है, ये तो सिर्फ महादेव की हम सब पर कृपा है, और यही सोचकर हमें ये स्वीकार करनी चाहिए। ये सब कुछ जो भी घटनाएं घट रही हैं, ब्रह्मदेव भी देख रहे हैं, भगवान विष्णु भी देख रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं बाणासुर को सदैव यही लगता है कि अपने पूर्वजों की उपलब्धि के समक्ष वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसने अपनी तपस्या से जब महादेव को
प्रसन्न कर दिया है, उनसे वरदान प्राप्त कर लिया है, तो अब उसे लगने लग गया है कि अब वो उनकी बराबरी में पहुंच गया है। वो अब समझने लगाया गया है कि उसकी उपलब्धियां जो हैं अब महाराज बलि से, महाराज प्रहलाद से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ज़्यादा अधिक हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के साथ रहने के लिए उनके आराध्य नहीं आए थे, परंतु यहाँ तो महादेव ही आ गए रहने के लिए। ब्रह्मदेव कहते हैं किंतु वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके पूर्वज अपनी उपलब्धियों से स्वयं को कभी भी परिभाषित नहीं करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ना प्रहलाद महाराज ने ना बलि महाराज ने, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। कभी किसी पूर्वज ने अपने आप को उस प्रकार से बताया नहीं सबके समक्ष जाके कि देखो मैंने क्या क्या करा। वो समझते थे कि उनकी उपलब्धियां उनके आराध्य की कृपा से संभव हुई हैं। यही फर्क है इनकी बाणासुर की सोच में और उसके पूर्वजों की सोच में। उसको ये लगता है बाणासुर को कि ये सारी जो उपलब्धियां हैं ये मैंने स्वयं प्राप्त करी हैं, जबकि उसके जो पूर्वज थे वो ये समझते थे कि ये जो उपलब्धियां उन्हें प्राप्त हुई थी आराध्य और भक्त परंपरा की, या आप ये कह सकते हैं कि अ, मतलब इसकी परंपरा को, भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, ये सब जो है ये वो समझते थे कि हमने सिर्फ अपना एक दायित्व पूर्ण किया है। परंतु जहाँ तक बाणासुर का सवाल है, बाणासुर ये समझता है कि उसने दायित्व नहीं पूर्ण किया, उसने ये उपलब्धि प्राप्त करी है। यही फर्क है इन दोनों में जो हमें ब्रह्मदेव समझा रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, और इसी तथ्य को ना समझने के कारण अब जब उसके आराध्य, उसके संरक्षक महादेव जो कि उसके समक्ष आए हुए हैं उन्हें अधिक महत्व मिल रहा है, तो उसकी भावना इस बात को और ज़्यादा उसे दुखी कर रही है। एक और तो वो कह रहा है कि महादेव को मैं लेके आया, वो मेरी उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि है, यानी कि उसमें एक घमंड आ रहा है। वो अपने पूर्वजों के समान वो सब नहीं कर पा रहा है जैसे कि उसके पूर्वजों ने किया था, कि हर चीज़ को भगवान की कृपा समझा था। और इसीलिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहा, इस तथ्य को नहीं समझ पा रहा कि महादेव तो आखिर महादेव हैं, उसके आराध्य हैं। तो वो तो बड़ी साधारण सी बात है, हर एक के मस्तिष्क में बैठने वाली बात है कि आराध्य में और भक्त में तो फर्क रहता ही रहता है, और महत्ता सदैव आराध्य की ही ज़्यादा होती है। वो बात अलग है कि भगवान अपने भक्त को भी बहुत महत्ता देते हैं, परंतु अगर आप किसी दूसरे के दृष्टिकोण से देखेंगे, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आराध्य और भक्त में जो भेद होगा तो आराध्य की महत्ता ही ज़्यादा होगी। लेकिन ये तथ्य नहीं समझ पा रहा बाणासुर, इसी वजह से उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना उसे दुखी करती जा रही है कि जब से ये महादेव आए हैं मुझसे ज़्यादा महत्व तो इन्हीं को मिल रहा है। और ये सब चीज़ें उसे उसके मन के अंदर बार बार उसकी दुर्भावनाओं को उकसा रही हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देखिए महादेव वो कर रहे हैं जो उन्हें उचित लगता है, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे उचित लगता है। अब मैं महादेव को और नहीं रोकूंगा। अगर महादेव को लगता है कि नियति में हस्तक्षेप नहीं करना है, नियति में जो लिखा है वो होके रहता है, तो उसे होने देना चाहिए। वो दूसरे विकल्प की ओर जाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो अब मैं महादेव को नहीं रोकूंगा। अब जो घटनाक्रम चालू हो चुका है उसे ब्रह्मदेव आप चलने दीजिए। वहीं बाणासुर अपने कक्ष में बैठता है। अब वही, जैसे ही वो अकेला होता है तो उसके अपने अंतर्मन की जो बातें होती हैं वो चालू हो जाती हैं। फिर अंतर्मन में वही सवाल आने लगते हैं, देखा तुमने, उसका एक मन कहता है, देखा देखा तुमने, लाए तो तुम ही लाए हो ना महादेव को यहाँ पर, तो ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना कि महादेव को यहाँ लेके आना है, देख लिया, सारा का सारा श्रेय महादेव को मिल रहा है। सबको यही लग रहा है कि महादेव का यहाँ आना महादेव की कृपा है, उनकी महानता है। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि तुम महादेव को लेकर आए हो अपनी तपस्या से। सबको यही लग रहा है कि महादेव कृपा करके यहाँ आ गए हैं। प्रजा और तो और तुम्हारी महारानी, वो सब भी यही बात कह रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि महादेव हमारे राज्य में पधार गए हैं। अब खुद सोचो बाणासुर, तुम्हें पूछ कौन रहा है? महादेव यहाँ आए तो वही सोच रहे हैं हमारा सौभाग्य है, इसीलिए महादेव की हम पर कृपा हुई है। तुम्हारा तो कहीं पे नाम ही नहीं है, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला तुम्हें, कुछ भी नहीं।
तुम तो मूर्ख बन गए, मूर्ख महादेव को यहाँ लाके। बाणासुर अपने आप को फिर समझाता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। स्मरण रहे, दशानन को महादेव ने अपना सबसे बड़ा भक्त कहा है। और दशानन को ही महादेव ने स्वयं उपाधि दी थी सबसे महान भक्त की। तो इसीलिए वो कहते हैं, बाणासुर कहता है कि दशानन को स्वयं उन्होंने महान भक्त कहा था, किंतु वो उसके साथ लंका नहीं गए थे। याद रखिए बात को, वो लंका नहीं गए थे, अपितु मेरे साथ आए हैं, मेरे शोणितपुर आए हैं। इसलिए इस बात का मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, अहंकार नहीं कर रहा हूँ कि वो दशानन के साथ नहीं गए और मेरे साथ आ गए हैं, परंतु मैं अपनी प्रजा, अपनी पत्नी, उन सब की प्रसन्नता का कारण बनाऊं, ये चीज़ मुझे खुशी दे रही है। और मेरी पत्नी आज बहुत प्रसन्न है, मेरी प्रजा बहुत प्रसन्न है, तो मेरे लिए तो यही पुरस्कार है। मैं कोई घमंड वमंड नहीं कर रहा कि मैं लेके आया हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, देख लो, मैं तो इसी को अपना पुरस्कार मानता हूँ। स्मरण रहे, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कहते रहो, तुम्हारी निरर्थक बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने नियंत्रण में रखूंगा। मैं महादेव का भक्त था, भक्त हूँ, भक्त रहूंगा। ये कहकर अपने एक अंतर्मन में जिसमें कि घमंड की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, उसे बाणासुर ने दबा दिया। अब बाणासुर एक बहुत सुंदर उपवन बनाता है, बिल्कुल तरह तरह के पेड़ पौधे फूल सब लगाते हैं वहाँ पे। कहता है, प्रभु मैंने आपके लिए ना ये उपवन बनाया है, मैं जानता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे ले आया हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको कैलाश कितना प्रिय है। तो मैंने इस उपवन में ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि आपको कैलाश की कमी ज़्यादा ना खले। तो आप देखिए प्रभु, अगर यहाँ पे कोई भी कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे तुरंत ठीक करवा दूंगा, परंतु मेरे द्वारा बनाए गए इस उपवन को भी आप स्वीकार कीजिए। महादेव कहते हैं, अति उत्तम बाणासुर, अति उत्तम, किंतु मैं यहाँ वास नहीं कर सकता। अब बाणासुर हैरान होता है, क्या हुआ प्रभु, मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है, या इस उपवन में कोई कमी रह गई है, आप क्यों वास नहीं कर सकते? महादेव कहते हैं, नहीं बाणासुर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे वास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शोणितपुर आने का मुख्य उद्देश्य था तुम्हारी नकारात्मक शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करना। वो नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हारे अंदर विराजमान हैं और बार बार सर उठाती हैं, उन नकारात्मक शक्तियों से तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और तुम्हारी रक्षा करूँ मैं, ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहूँ, प्रत्येक क्षण। तो फिर यहाँ आकर विश्राम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं उपवन में आके विश्राम क्यों करूँगा, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा, ताकि तुम्हारे अंदर की नकारात्मक पुनः जागृत ना हो। बाणासुर कहते हैं, प्रभु आप मेरी रक्षा हेतु विश्राम तक नहीं करेंगे, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। आप मेरी रक्षा हेतु तत्पर रहेंगे, विश्राम भी नहीं करेंगे। आप तो अपने भक्त को मान दे रहे हैं प्रभु, अपने भक्त को बहुत मान दे रहे हैं। महादेव कहते हैं कि भक्त की रक्षा करना, उसको मान देना, ये उसके आराध्य का दायित्व होता है, और मैं तो अपना दायित्व निभा रहा हूँ। क्योंकि यदि मैं तुम्हें मान नहीं दूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करूंगा, तो मैं तुम्हारा आराध्य कहाँ से हुआ? मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। उसी प्रकार लेकिन याद रखना कि एक भक्त का भी दायित्व होता है, और एक भक्त का दायित्व होता है अपने आराध्य की सहायता और मार्गदर्शन को स्वीकार करके उचित निर्णय लेना। क्योंकि भगवान यानी कि आराध्य क्या करेंगे, आपको मार्गदर्शन दे देंगे, परंतु जो स्वतंत्र इच्छा प्रभु ने आपको दी है, उसमें कभी भी वो हस्तक्षेप नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें मार्गदर्शन करा दिया, तुम्हें राह दिखा दी, तुम्हारे सामने दोनों रास्ते खोल कर रख दिए, अब ये तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, या तुम कौन से विकल्प का या कौन सी राह का चयन करते हो। बाणासुर ये सब बातें सुनते हैं। बाणासुर कहते हैं कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा प्रभु कि आप साक्षात मेरे समक्ष खड़े हुए हैं और मुझसे ये सब बातें कह रहे हैं, मुझे इतने प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। महादेव कहते हैं, मैंने कहा था ना कि जब भी आवाहन करोगे मुझे अपने समक्ष पाओगे।
तो फिर अब मुझे तुम्हारे साथ साथ तो रहना ही पड़ेगा। और मैंने तुम्हें ये भी कहा है कि जब तक तुम स्वयं नहीं कहोगे कि आप यहाँ से जाओ, तब तक मैं जाऊँगा भी नहीं। तो इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो तुम्हें वचन दिया है मैं उसे पूर्ण करूँगा। बाणासुर बहुत प्रसन्न होता है। बाणासुर कहते हैं, मुझ पर इतनी कृपा प्रभु, इतनी कृपा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप यहाँ से जाइए। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से जाइए, नहीं प्रभु, कभी नहीं। ये तो कभी हो भी नहीं सकता कि मेरे मुख से ऐसा शब्द भी निकल जाए कि आप जाइए। परंतु बात तो फिर वहीं आती है ना कि जो उसके अंतर मन में जो चीज़ें उछाले मार रही हैं वो उसे बार 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 परेशान करती है। अब आप जानते हैं कि बाणासुर जैसे ही आया था शौनिकपुर, तो उसने सबको कह दिया था, प्रजा को, जब प्रजा ने हर हर महादेव का उद्घोष किया था, तो उसने कहा था कि जल्द ही राजा की झांकी का आयोजन किया जाएगा। और राजा की झांकी का आयोजन अर्थात राजा जब अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे तो आम प्रजा के लिए महल के द्वार खोल दिए जाते हैं, ताकि जनता महल के मतलब अपने सभा में आकर महाराज के साक्षात दर्शन कर सकें, चाहे तो उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके करीब भी आ सके। उसी समय अगले दिन मंत्री आता है, वो कहते हैं कि बाणासुर को कहते हैं कि आपने झांकी का आयोजन की जो घोषणा करी थी, तो झांकी का समय भी हो गया है। और आप मानेंगे महाराज, इतने लोग आए हैं बाहर, इतने लोग आए हैं कि मैंने आज तक कभी किसी झांकी में इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी है। आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि सब राजा की झांकी हेतु, यानी कि आपके दर्शन करने हेतु पागलों की तरह कतारों में खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रभु, तो महाराज अब हम झांकी के लिए प्रस्थान करते हैं। बाणासुर बड़ा प्रसन्न होता है कि अरे वाह, इतने लोग आए हैं मुझसे मिलने के लिए, पूरी पूरी प्रजा मुझसे मिलना चाहती है। परंतु यहाँ पे भी वो मूर्ख ये नहीं समझ पा रहा कि प्रजा यदि उत्साहित है तो वो है महादेव के दर्शन करने हेतु। बाणासुर अपने सिंहासन के पास पहुँचता है। सिंहासन के पास पहुँच के महादेव को कहता है कि महादेव आप विराजिए। महादेव कहते हैं, संकोच मत करो, संकोच मत करो बाणासुर, तुम एक राजा हो और राजा सिंहासन पर ही विराजमान होते हैं। मैं केवल तुम्हारा एक रक्षक हूँ और एक रक्षक का स्थान राजा के समीप होता है, स्थान ग्रहण करो। और ये कह के महादेव उसे सिंहासन की ओर बढ़ने के लिए आदेश देते हैं। अब महादेव तो सिंहासन के एक और जाकर खड़े हो जाते हैं। वो तो ये सोच लेते हैं कि मैं एक रक्षक की भांति यहाँ खड़ा लूँगा, लेकिन जैसे ही बाणासुर अपने सिंहासन के ऊपर बैठता है तो उसके अंदर एक बहुत लालसा होती है कि अब समस्त जो प्रजा है वो उनके सामने आएगी और सब जयघोष करेंगे। तभी मंत्री कहता है कि महाराज, बाहर प्रजा एकत्र हो चुकी है, क्या करूं? तो बाणासुर कहते हैं, करना क्या है, प्रवेश द्वार खोल दो सबके लिए, सबको अंदर आने दो। पूरी प्रजा एक साथ जितने अंदर आ सकते हैं एक बार में अंदर आ जाते हैं सभा के अंदर। और अंदर आते ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए जाते हैं। और तो और सारे राज दरबार में एक ही स्वर गूंज रहा होता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाणासुर सबको शांत कराने का प्रयास करता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। परंतु बाणासुर तो सिर्फ कहता ही रह जाता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रजा लगातार हर हर महादेव, हर हर महादेव करती रहती है। तभी महादेव हल्का सा आगे आते हैं और आकर बोलते हैं, शांत हो जाइए। और सभी प्रजावासी हाथ जोड़कर शांत होकर खड़े हो जाते हैं महादेव के कहने भर से। और बस ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उसको, बाणासुर को अंदर ही अंदर कचोट जाती है कि मैं राजा हूँ और मैंने कहा शांत हो जाइए, किसी ने मेरी नहीं सुनी। और महादेव ने जैसे ही बोला शांत हो जाओ तो सब एकदम शांत होकर खड़े हो गए। अब जो प्रजाजन होते हैं उसमें से एक व्यक्ति आ गया कि बोलता है, महाराज, सब प्रजावासियों की ओर से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो बाणासुर कहते हैं, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तो वो व्यक्ति कहते हैं कि महादेव यहाँ पर स्वयं पधारे हैं, सो उनके चरण स्पर्श करने हेतु और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हमें यहाँ पर आप एक एक करके महादेव के समक्ष सबको जाने की अनुमति दे दीजिए। अब बाणासुर को अच्छा तो नहीं लगता ये सब कुछ सुनकर कि झांकी तो राजा की है, झांकी राजा की है, लोगों को राजा की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये प्रार्थना भी क्या कर रहे हैं
कि हम सब एक एक करके महादेव के समक्ष होकर वहाँ से गुजरना चाहते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हुए। परंतु वो मजबूर था, क्या कर सकता था, वो स्वीकृति दे देता है। अब हर हर महादेव के जय घोष करते हुए प्रजा आगे बढ़ने लगती है। बारी 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 सब आते जाते हैं, महादेव के चरण छू के आगे बढ़ते जाते हैं। बाणासुर जो है वो तो वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है। खड़ा का खड़ा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसकी महत्ता की और तो किसी का ध्यान ही नहीं होता। हर एक के मुख पर एक ही नाम होता है, महादेव महादेव महादेव। सब बस आगे आते जाते हैं, चरण स्पर्श करके जाते रहते हैं। मन ही मन क्रोधित होने लगता है, बहुत क्रोधित होता है। मन ही मन में कहता है, अब उसका दूसरा मन जो होता है कहता है, सोचो बाणासुर सोचो, अगर तुम महादेव को यहाँ ना लाते, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते, तो यही प्रजा आज जो महादेव के चरण छू रही है वो तुम्हारे चरण छूती और तुमसे आशीर्वाद ले रही होती। परंतु तुम्हारे अपनी मूर्खता के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है कि आज चारों ओर सिर्फ और सिर्फ महादेव 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 हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो अब द्वंद्व चल रहा है बाणासुर के मन के अंदर। और वहीं दूसरी ओर कैलाश पर गणेश जी कहते हैं कार्तिकेय जी से कि भैया मामा जी भोज पर नहीं आए, माँ के प्रसाद वितरण के समय भी नहीं आए कि आके प्रसाद ले लेते। और इस बात को लेकर माता भी बहुत चिंतित है, हम अब क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और वाकई माता पार्वती चिंतित होती हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वो उनका मन होता है कि वो कैलाश से बाहर जाएं, जाकर थोड़ी भस्म लेकर आएँ, भस्म लाकर वो महादेव की आराधना करना चाहती हैं। परंतु भैरव जो कि द्वारपाल के रूप में तैनात थे कैलाश पर, वो माता पार्वती का बढ़कर राह रोक लेते हैं। माता पार्वती को बहुत क्रोध आता है। माता पार्वती कहती हैं कि देखो, यदि तुमने ये भूल से किया है तो इस बार हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, इसलिए हट जाओ हमारे रास्ते से। तुमने नंदी को रोका, तुमने प्रेत गणों को रोका, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे। तो भैरव कहता है कि देखिए, रक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं आपको कैलाश के बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, और ना ही मैं किसी बाहर वाले को कैलाश पर आने की अनुमति दूंगा। कैलाश के अंदर आना, बाहर जाना यानी कि आवागमन की अनुमति मैं किसी को नहीं दूंगा। एक बार आपके प्रेतगण भी बाहर होकर आ गए हैं अब अंदर, तो अब ठीक है, यहीं रहेंगे। अब मैं उन्हें भी इजाज़त नहीं दूंगा अंदर बाहर होने की, और मैं किसी भी सूरत में आपको भी नहीं जाने दूंगा। महादेव ने ये दायित्व मुझे सौंपा है आपकी सुरक्षा का और कैलाश की सुरक्षा का, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि देवी, आप कैलाश पर ही विराजमान रहिए, आप कैलाश से बाहर नहीं जाएंगी। माता फिर आगे बढ़ती है तो भैरव अपना भाला वहाँ फेंक देता है। माता पार्वती जो होती हैं वो हैरान हो जाती हैं, चिल्ला पड़ती हैं, भैरव हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करो और अपनी मर्यादा का स्मरण करते रहो, मर्यादा से बाहर मत निकलना। तुम ये मत भूलो भैरव कि हम कौन हैं, और हमें ऐसे द्वारपाल नहीं चाहिए जो हमारी ही आज्ञा का पालन ना करें। परंतु भैरव फिर वही बात कहता है, परंतु मैं तो महादेव के आदेश का ही तो पालन कर रहा हूँ, मुझे तो जो आदेश दिया गया है वो महादेव द्वारा दिया गया है, तो मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रहा हूँ। माता पार्वती कहती हैं कि देखो भैरव, हम अंतिम बार कह रहे हैं, यदि तुम अभी भी नहीं हटे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। भैरव कहता है, परिणामों की चिंता नहीं करता भैरव, कभी भी परिणामों की चिंता नहीं करता। महादेव माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, जोर से चिल्लाती हैं, भैरव। लेकिन तभी ये आवाज़ सुनकर नंदी, प्रेतगण, कार्तिकेय जी, गणेश जी सब के सब वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। सभी वहाँ आ जाते हैं, आकर देखते हैं सब के माता पार्वती तो बहुत क्रोधित हैं। माता पार्वती कहती है, देखो भैरव, यदि हम तुम पर अभी तक आक्रमण नहीं कर रहे तो केवल इसलिए नहीं कर रहे कि तुम हमारे स्वामी के अंश हो, और हम क्रोधित होकर तुम पर अपना बल प्रयोग नहीं करना चाहते, और जब भी हमारी इच्छा होगी हम कैलाश से बाहर जाएंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। और तुम क्या, हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं अर्थात कोई भी नहीं। ये बातें सुनकर नंदी जी एकदम आगे आते हैं। नंदी जी कहते हैं, आपको ज्ञात भी है भैरव, आप ये क्या कर रहे हैं? जगत माता आदि शक्ति के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं आप, आपको पछताना पड़ेगा।
माता का आदेश तो महादेव का आदेश होता है, आप ये बात कैसे भूल गए? भैरव कहते हैं होता होगा महादेव का आदेश और माता का आदेश एक, परंतु होता रहे, किंतु मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने जो वचन दिया है वो मैंने महादेव को दिया है, माता को नहीं दिया है। तो मैं अपना वचन पूर्ण करूँगा। मैंने उन्हें कहा था महादेव से कि कैलाश के निवासियों की रक्षा का दायित्व मेरा है, तो वो मेरा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं करने दूंगा कि आप लोग कैलाश से बाहर जाएं या बाहर का कोई व्यक्ति आए। मैं भी आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे अपने आदेश, जो महादेव का आदेश है, उसका पालन करने दीजिए। कार्तिकेय जी को क्रोध आ जाता है। कार्तिकेय जी कहते हैं आप माँ का अपमान कर रहे हैं भैरव, मार्ग से हटिए, अन्यथा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता। परंतु ये बात सुनकर जो भैरव जी होते हैं वो तो उल्टा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब महादेव भी देख तो रहे होते हैं, महादेव ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो अब उस समय वहाँ पर हैं। और यहाँ पे कार्तिकेय जी और भैरव दोनों अपने अपने शस्त्र उठा लेते हैं, परंतु माता पार्वती संकेत करती हैं तो गणेश जी उन दोनों को रोकते हैं, पहले कार्तिकेय जी को, फिर भैरव जी को। फिर भैरव जी को भी समझाते हैं कि देखो, आपको कैलाश की सुरक्षा करने का दायित्व पिताजी ने सौंपा था बाहरी तत्वों से सुरक्षा करने के लिए। आप तो हमें ही इस तरीके से हमारे साथ आप कर रहे हैं कि हमें आप चाहते हैं कि हम कहीं पे भी ना आए ना जाएं, तो ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और ये बात तो पिताजी को भी स्वीकार्य नहीं होगी जब उन्हें पता चलेगा कि आपने माँ का आदेश नहीं माना, इसलिए आवागमन की आप अनुमति दे दीजिए। लेकिन भैरव कहता है एक बार दे दी मैंने अनुमति, बस दे दी, मैं अब दोबारा नहीं दूंगा, अब मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। और वो अपनी बात पर वहीं का वहीं अड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी और बाणासुर, वो सब बहुत ही अनमय सा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। जहां देख रहा हूं वहीं पे सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, सबको महादेव दिखाई दे रहे हैं, सबको उन्हीं के गुणगान करने आते हैं। मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है कि मैं भी राजा हूँ इस देश का। परंतु फिर खुद को समझाता है नहीं नहीं नहीं, उनका ही तो गुणगान होना चाहिए जो महान होते हैं, और महादेव तो मेरे आराध्य हैं, उनका गुणगान नहीं होगा तो क्या मेरा होगा? नहीं 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 नहीं, मेरे आराध्य का गुणगान बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। लेकिन उसका फिर दूसरा मन कहता है ये बात तो तुम बेवकूफ़ों वाली कर रहे हो। जानते हो तुम तो राजा होते हुए भी सेवक बन के रह जाओगे, सेवक बन के, क्योंकि प्रजा भी वही करेगी जो महादेव कहेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। ये सहस्त्र भुजाएं जो तुमने लेके रखी हुई हैं, एक एक भुजा में सहस्त्र हाथियों का बल, अरे क्या उसका इस्तेमाल होगा, क्या उपयोग है उसका, जब जनता ही नहीं होगी, जब प्रजा ही नहीं होगी तो तुम्हें पूछने वाली है, तो तुम ये बल प्रयोग और ये सब चीज़ें किसको दिखाओगे? तो तुम, फिर वो अपने आप को समझाता है, कहता चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, मेरी प्रजा को छोड़ो, पर मैं एक राजा भी तो हूँ ना। अन्य राज्यों पर अगर मैं आक्रमण करता हूँ तो वो भी तो एक राजा का दायित्व है, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, अपने पड़ोसी राज्यों को दबा के रखना। चलो यही ठीक है, मुझे तो अपनी भुजाओं का प्रदर्शन ही करना है ना कि वो कितनी शक्तिशाली है। मैं एक काम करता हूँ, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर देता हूँ। और ये कह के कवच पहन लेता है, तलवार उठा लेता है, मतलब उसका दूसरा मन उस पर इतना हावी हो जाता है। जैसे ही अपने कक्ष से कवच पहन के तलवार लेके बाहर निकलता है तो महादेव सामने दिखाई देते हैं। कहाँ जा रहे हो बाणासुर? महादेव को देख के ठिठक जाता है। युद्ध करने जा रहा हूँ प्रभु, आपकी दी हुई शक्तियों का सही उपयोग करने जा रहा हूँ, मैं अपने राज्य का विस्तार करने जा रहा हूँ। ये तो मेरा भी कर्तव्य है ना, अपने राज्य का विस्तार करना, तो बस वही करने जा रहा हूँ। महादेव उसको फिर एक बार समझाते हैं, शक्तियाँ मैंने तुम्हें पराक्रम करने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा करने हेतु दी थी। तुमने मुझे कहा था कि तुम सहस्त्र भुजाओं से परोपकार के कार्य करना चाहते हो, मैंने तुम्हें शक्तियाँ इसलिए दी थी, परंतु ये परोपकार का कार्य नहीं है। तुम बिना वजह किसी भी राज्य पर आक्रमण कैसे कर सकते हो? और परोपकार ये कभी नहीं कहता कि किसी की राज्य पर आक्रमण करके अपनी बल का प्रयोग कर कर उस पर आधिपत्य जमा दिया जाए, नहीं, ये कोई भी नहीं कहता है।
राजा का दायित्व केवल राज्य का विस्तार नहीं होता, उसका धर्म होता है उसका जितना भी राज्य है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो अपने उसी राज्य को समृद्ध बनाए, प्रजा का कल्याण करे, अन्य राज्य के राजाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे। यदि तुम बिना किसी उचित कारण किसी राज्य पर आक्रमण करते हो तो फिर ये तुम्हारी क्रूरता होगी। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो तुम उन पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? सिर्फ राज्य विस्तार के लिए यदि तुम आक्रमण करते हो तो ये तुम्हारी क्रूरता कहलाएगी। नहीं, तुम्हारा जितना राज्य है उसी को समृद्ध बनाओ, आस पड़ोस के राज्यों से दोस्ती करके रखो, यही तुम्हारा राज्य चलाने का सबसे उत्तम तरीका होगा, उत्तम नियम होगा। परंतु बाणासुर के ऊपर कब किसी की बात का असर होता है? खैर, अब वो आगे क्या जवाब देता है ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।